नमस्कार दोस्तों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के इस वीडियो में कॉन्स्टेंट मोशन के मैं 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। 5 क्वेश्चंस टोटल डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि ये एक सिस्टम है, ये 2 ब्लॉक ए और बी इस लाइट स्ट्रिंग से अटैच है पासिंग ओवर पुली। अगर ये ब्लॉक 9 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक किस वेलोसिटी से लेफ्ट जाएगा, ये आपको निकालना है। तो कांस्टेंट मोशन में मैंने आपको बताया था जो टोटल वर्क डन बाय टेंशन 0 होना चाहिए। तो अगर इस केस में हम t डॉट x 0 लेंगे तो इसका मतलब t डॉट v 0 हो जाएगा, सिग्मा t डॉट v 0 हो गया। तो अगर हम इस स्ट्रिंग, इसमें टेंशन इधर है, इस स्ट्रिंग में टेंशन इधर है, अगर ये देख रहे हैं इधर वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड है, तो हम ये वाला एंगल अगर लेना चाहें तो 180 माइनस 37 होगा। ये एंगल 180 माइनस 37 t और v के बीच एंगल है। तो t इंटू 9 cos 180 माइनस 37 और यहाँ पे t और vb के बीच एंगल 53 डिग्री है, तो t vb cos 53 इज इक्वल टू 0। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा t इंटू 9t, इसको हम RHS में ले जाएंगे और t और t कैंसिल कर देंगे। तो यहां से t और t कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा माइनस 9 cos 37 और इसको राइट में ले जाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा vb cos 53 डिग्री। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो 9 इंटू 4/5 vb इंटू 3/5 वैल्यूज पुट कर दे इसकी। यहां से vb की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड आ गया, यानी अगर ये ब्लॉक 9 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट जाएगा तो ये वाला ब्लॉक 12 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट जाएगा। अगर इसको सिंपली इमीडिएटली निकालना है तो आपको मैंने बताया था कि स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। तो अगर इस वेलोसिटी, अगर इस लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये एंगल जो कि 37 डिग्री है, ये 37 है, तो ये 37 है, तो इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 9 cos 37। अगर ये 37 डिग्री है तो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो जाएगा 9 cos 37। इस स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी 9 cos 37 है और इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लें तो vb cos 53 हो जाएगा बच्चों, vb cos 53 हो जाएगा। अब स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी सेम होती है तो vb cos 53 9 cos 37 के बराबर हो जाएगा, यानी 9 cos 37 vb cos 53 के बराबर हो जाएगा। cos 37 4/5 cos 53 3/5 5 कैंसिल, सॉल्व किया तो vb की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 ये है, ये सिस्टम है, ये 2 ब्लॉक्स हैं a और b। आप कह रहा है कि अगर ब्लॉक a 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक या ये प्लैंक b किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, आपको vb निकालना है। तो सिग्मा t डॉट v इज इक्वल टू 0। अगर हम इस ब्लॉक को देखें तो t और v के बीच एंगल 180 डिग्री है, टेंशन अपवर्ड वेलोसिटी नीचे, तो t इंटू 4 cos 180। इस प्लैंक को देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रिंग है, यानी टेंशन 70 इस पे लग रहा है। इसका मतलब कि इस प्लैंक की वजह से टेंशन 70 इंटू इसकी वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, cos 0 हो गया इज इक्वल टू 0। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1। रख करके सॉल्व कर लिया, t और t कट गया, इसको RHS में ले जाकर के सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -t इंटू 4 और इसको RHS में ले गए तो ये भी नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस कट गया। सॉल्व करने पे vb की वैल्यू 4/7 मीटर पर सेकेंड आ गई। एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं, t1 v1 इज इक्वल टू t2 v2। इसके लिए होगा t इंटू 4, इसके लिए होगा 7t इंटू vb, t और t कट गया, vb आ गया 4/7। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ब्लॉक बी या प्लैंक बी की वेलोसिटी 4/7 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 ये है कि ये पुली है, ये 2 ब्लॉक्स हैं, पुली ऊपर जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो ये वाला ब्लॉक किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। बच्चों एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है,
वीपी वेक्टर इज इक्वल टू वीए वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर। ये इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको डिराइव भी कर सकते हैं। तो अब ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रही है पुली की वेलोसिटी +20 ले लेंगे। ये ब्लॉक नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको -4 ले लेंगे। वीबी फिर से पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में प्लस वीबी ले लेंगे डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व कर लिया तो 44 मीटर पर सेकेंड इस ब्लॉक की वेलोसिटी अपवर्ड होगी 44 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली ये जो कंडीशन है ये सारे वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हम ग्राउंड मान लेते हैं कि ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको ये सारी वेलोसिटीज दिखाई देगी। पुली की वेलोसिटी 20, इसकी इस ब्लॉक की 4 और इसकी 44 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगा। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल फ्लोर, एक पुली है, ये स्ट्रिंग लाइट स्ट्रिंग अटैच है, ये ब्लॉक है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये पुली 5 मीटर पर सेकेंड से राइट जा रही है तो ये ब्लॉक किस वेलोसिटी से राइट जाएगा। तो सेम फार्मूला वीपी वेक्टर वीए वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर अपॉन 2, ये एंड बी है जो कि फिक्स्ड है तो यहाँ पे वीबी 0 हो जाएगी, फिक्स्ड एंड है तो वीबी 0 हो जाएगा। वीपी हो गया 5 +5 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन +5, वीए वेक्टर ये भी पॉजिटिव होगा और वीबी 0 है डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व किया तो वीए आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड से राइट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये है, ये पूरा सिस्टम है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, 1 2 3 4 पुली लगी हुई है, ये वाला ब्लॉक ए है, ये वाला ब्लॉक बी है। क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक बी अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से राइट जा रहा है तो ये वाला ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। तो आप वही कांस्टेंट रिलेशन यूज करोगे, सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो अगर इस वाले ब्लॉक को आप देखोगे तो टी और ए के बीच, टी टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच 180 डिग्री, तो टी इंटू ए cos 180 हो गया। इस ब्लॉक को देखोगे, इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। इसमें टी यहाँ पे टी, अगर इसमें टी है तो इसमें 2t हो जाएगा, इसमें टी है तो इसमें 2t हो जाएगा, यानी ये ब्लॉक अंडर 40 टेंशन ये अपवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 40 जो टेंशन ऊपर लग रहा है और ये एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो 40 इंटू ए cos 0, इसको सॉल्व कर लिया, cos 180 की वैल्यू -1 और cos 0 की 1, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, -t इंटू 2, इसको RHS में ले गए तो नेगेटिव हो गया 40 इंटू ए इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इस अगर तुरंत करना है तो T1A1 इज इक्वल टू T2A2 यूज कर लिया, तो T इंटू 2 इज इक्वल टू 40 इंटू ए एक्सेलरेशन ऑफ ए 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो ये कांस्टेंट रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।